और आज बड़ा सौभाग्य तो वहाँ से कम इतनी दूर से मैं परिवार के पधारे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, कम से कम यहाँ आके मिलन तो हो गया आधी दूर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम् न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। सुमरन ध्यान से मन सकल सोकाज सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सदन आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मणियो सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। बंदों पद धरि धरण सर महावीर हनुमान पद बुद्धि विद्या दीजियो निज जन मन अनुमान। श्रीमद् भागवत के तिलक में हो सहायक आए चूक परे जो अर्थ में सुधी जो आप बताए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणेश जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। दुर्गा महारानी की जय। राघव सरकार की जय। सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हनुमान हरि की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए बंधुओं, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज जैतपुर में इस संगम में गोता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। आज
कल की आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। भगवान कन्हैया का प्राकटोत्सव यहाँ मनाया गया बड़ी धूमधाम से। यही बड़ा सौभाग्य होता है जिसके जीवन में परमात्मा का जन्मोत्सव हो जाए, उसके जीवन की तो क्या कहना, वो तो धन्य है ही। परमात्मा का उदय हमारे अगर हृदय में रोज हो, प्रतिदिन हो, होता ही रहे, लेकिन भगवान से जो प्रेम हो बंधु, वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ना तो चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़े, यही हमें भागवत सिखाती है। और यही हमने निवेदन करना चाहिए, कामना करना चाहिए गणेश जी से, शंकर जी से कि भगवान हमारा कन्हैया के चरणों में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, निवाद रूप से कम ना हो। बड़ी पावन कथा आपने कल श्रवण की। और आइए मैं आपको कथा प्रसंग के लिए चलता हूँ। आज की पंचम दिवस की कथा है। आज की तो कथा नंद महोत्सव की आनंद ही आनंद है। जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ मथुरा में, और रात ही रात में अदला बदली हो गई। पुत्र को भेज दिया, कन्या को ले आए। यहाँ क्या होता है, जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ शांति रहती है, और जहाँ परमात्मा अलग हो जाए और माया आ जाए तो फिर वहाँ जो है खलबली मच जाती है। माया आई, भगवान की माया, रोना शुरू कर दिया। कंस के पहरेदार जग गए। कंस को पता चला, आया देखा ये तो लड़की है। मैं समझता था लड़का बन के आएगा, ये तो लड़की बन के आया। बड़ा बदमाश है, बड़ा चालाक है। कुछ भी हो, 8वीं संतान है, इसको तो यमपुरी पहुंचा नहीं। और जैसे ही कंस ने उस लड़की के पैर पकड़ के शिला पर पछाड़ के लिए मारा, उसी समय कन्या हाथ से निकल करके कंस के सिर पर लात मारती हुई आकाश मार्ग में चली गई। वो आकाश मार्ग में देखा तो साक्षात अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति खड़ी हुई। अरे कंस, तू व्यर्थ में मेरे ऊपर नराधम हुआ है, तेरा मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने कहा कहाँ हुआ है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरा मानने वाला पैदा हो गया है। उस दिन से कंस को बड़ा आश्चर्य रहा। तो ये तो हुई मथुरा की बात। अब आप हमारे साथ चलिए गोकुल का आनंद लेने के लिए, क्योंकि कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद मथुरा में कुछ नहीं हुआ। एक तो मामा का डर था, रात्रि थी, पहरेदार लगे थे, हथकड़ी बेड़ियों के बंधन पड़े थे, वहां क्या महोत्सव हो सकता था। कन्हैया का वास्तविक जन्मोत्सव का महोत्सव तो हुआ है नंद बाबा के यहाँ, और ऐसा नहीं गोकुल में 6 महीने लगातार चलता रहा महोत्सव। 6 महीने चला लगातार। अब ये रात में जो अदला बदली हुई, रात में अदला बदली हुई, किसी को कुछ पता नहीं, न नंद बाबा को, न उनकी बहनों को, किसी को पता नहीं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ना जाता लाहेदो महामना, आहो विप्राण वेद ज्ञान, इस नाता सुचिरलंकृत, वाचत्वा स्वस्नम जात कर्मत्म जैसवे, कार्यामास विधिवत पितृदेवा तथा। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा उठे और सीधे जाके गौशाला में पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौओं की सेवा होती, ध्यान रखना। और जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर का वंश कभी नष्ट नहीं होता। जय हो। इसलिए गौ सेवा तो प्रत्येक हिंदुओं के यहाँ होना चाहिए। नहीं हो तो गौओं को बुला लो। गौ सेवा अगर घर में होती है तो उस घर का वंश कभी नष्ट नहीं हो सकता। नंद बाबा जैसे ही गए, गौशाला का दरवाजा खोला, तो एक झांई सी पड़ी नंद बाबा को कि सामने कोई एक बालक पीले वस्त्र पहने बैठा है और कह रहा है, बाबा मैं तेरी गऊ में चलाने आया हूं। और यहां तक बाबा गौशाला के दरवाजे पर बैठ गए। गौशाला के दरवाजे के पास बैठे हुए हैं। अब यहां देखें आप,
नंद बाबा की दो बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। और दोनों बहनें पहले से 6 महीने पहले से आ गई थी। अब की बार अगर हमारी भाभी के यहाँ लड़का हो गया, इतनी सेवा करूंगी भाभी की कि जो भाभी 9 लखा हार गले में पहनती है निछावर में हम ही को तो देंगी। भाई ननंद है ना, सुन रही, ननंद का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। जो यशोदा 9 लखा हार गले में पहनती है निछावर में हम ही तो देंगी, अब की बार बेटा तो हो जाए। इतने में क्या हुआ कि नंदा खड़ी है आंगन में, सुनंदा खड़ी है आंगन में। नंदा ने प्रवेश किया कि यशोदा अभी तक क्यों नहीं जगी। और जैसे ही यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा एक झीनी सी चदरिया में लिपटी हुई कोई संतान यशोदा के पास में लेटी। अब नंदा ने वहीं से भजन शुरू कर दिया, हे भगवान बेटा ही हो गए, हे भगवान लड़का ही हो गए, हे भगवान बेटा ही हो गए, भजन शुरू कर दिया। और जैसे झीनी सी चदरिया को हटा के देखा, बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया के दर्शन किए। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। नंदा बोली, अरे सुनंदा दौड़ के जल्दी आ। अरे क्या बात, अभी तुझे पता नहीं है, अपनी भाभी यशोदा ने बेटे को जन्म दिया है, पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तुरंत दौड़कर आई नंदा और सुनंदा, दोनों भागती हुई कहां पहुंची? नंद बाबा के पास। अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब नंद बाबा को क्या पता, नंद बाबा ने कहा किस बात की बधाई, किस बात की बधाई? अरे आज हमारी भाभी यशोदा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है बाबा। उस समय जब नंद बाबा ने सुना तो 80 साल के नंद ऐसे लगने लगे जैसे 16 साल के हो गए। इतना आनंद उनके हृदय में आया। अब आज जब पता चला गोकुल वासियों को कि नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ है, तो घर घर में आनंद मनाया जा रहा है, घर घर में चौक पुराए जा रहे हैं, घर घर में कलश रखाए जा रहे हैं, घर घर में बंधन माले बन रही हैं। क्योंकि यह बालक जो यशोदा के यहाँ पैदा हुआ है, आज सारी गोकुल में इस तरह लग रहा है कि सारी गोकुल में घर घर में बालक पैदा हुआ। भाई क्या है ना, जो प्रेम गांव में निवास करता है वो प्रेम शहर में निवास नहीं करता। गांव में अगर किसी के यहाँ एक के पास कोई अगर प्रसन्नता है तो सारे गांव वाले मिलकर प्रसन्नता में सम्मिलित होती है। अगर परेशानी है, कष्ट है तो सम्मिलित होती है। लेकिन नोएडा में कोई नहीं पहचानेगा कि 16 सेक्टर में कौन रहता है। ये गांव है। अब आप विचार करो कि भगवान कृष्ण को इतने बड़े बड़े महानगर छोड़कर एक गोकुल जैसा गांव पसंद आया। क्यों? इसीलिए आया कि जो प्रेम गांव में निवास करता है वो प्रेम शहर में निवास नहीं करता। अब नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते।